नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज इस वीडियो में एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। यह खबर मात्र नहीं है, बल्कि आपको जागरूक रहना होगा और अपने बच्चों को भी जागरूक रखना होगा। देश में नशा एक बहुत बड़ी समस्या है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं, हमारे गेस्ट भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक अलग ही तरह का वीडियो वायरल है। ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों से ये वीडियो सामने आए हैं। जैसे बेंगलुरु से एक वीडियो सामने आया है, पंजाब से सामने आया है, इनफैक्ट बिहार से सामने आया है। अब इस वीडियो में है क्या, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रही हैं, जो जिस स्टेट में खड़ा है वो उसी स्टेट में खड़ा रह जा रहा है, हिल रहा है, बहुत हल्का हल्का नशे में है, लेकिन उसे कोई होश नहीं है, उसे कुछ नहीं पता उसके आसपास क्या हो रहा है, और इसे ज़ोंबी ड्रग का नाम दिया जा रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे हम ज़ोंबीज के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस ड्रग को उसी का नाम दिया गया है। कोई चर्चा नहीं कर रहा इस पर, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। वीडियो सामने आया तो इसकी पड़ताल करने की कोशिश की गई, और फिर हमने सोचा कि क्यों ना किसी हेल्थ एक्सपर्ट से इस पर बात की जाए। मेरे साथ इंडियन एयरफोर्स के एक्स पायलट अक्षय चोपड़ा मौजूद हैं, जो फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, और फिटनेस के लिहाज से आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे, अक्षय जी, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत ज्यादा, और मुझे लगता है कि मतलब अमल में लाना चाहिए हर किसी को, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी, टीचर्स को भी, सरकार को भी, सबको। जो वीडियोस आपने देखे हैं, आपने क्या एनालिसिस किया? देखिए नम्रता जी, सबसे पहले तो इस टॉपिक के ऊपर मैं काफी समय से स्टडी कर रहा हूं और इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जो मेनेस है ना, ये काफी ज्यादा फैल गया है वर्ल्ड ओवर। और इंडिया में आप जो चीजें देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो सारा जो पर्टिकुलर ज़ॉम्बी ड्रग है उसकी वजह से है। कई बार मिक्स एंड मैच होता है, उसकी वजह से सिमिलर स्टेट देखने को मिलता है। लेकिन अब जो ज़ॉम्बी ड्रग है वो इंडिया में भी काफी स्टेट्स में दिख रहा है, और हमारी जो ड्रग बॉडीज हैं उन्होंने उसको पकड़ा भी है काफी जगहों पे। तो मैं आपको बताता हूँ, जो ज़ॉम्बी, जैसे आपने बताया कि इट्स अ स्टेट, इस पर्टिकुलर ड्रग या कुछ कॉकटेल ऑफ ड्रग्स लेने के बाद जो इंडिविजुअल है वो स्टेट में आ जाता है कि आपको एक ज़ॉम्बी जैसा दिखेगा। अब ज़ॉम्बी जैसा मतलब क्या होगा कि उसके जो कंधे हैं वो झुके होंगे, वो एक स्टेट एक ही जगह पर खड़ा हुआ आगे पीछे झूलता रहेगा। आप उसे अगर कॉल करेंगे वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम और आती है ओपन वूंड्स की, वो मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कितनी सीरियस हो सकती है इन ड्रग से। लेकिन वर्ल्ड ओवर वैसे तो बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनसे हम ये वाली स्टेट देखने को मिलती है, लेकिन सबसे कॉमन ड्रग जो वर्ल्ड में है उसे हम ज़ाइलोज़ीन कहते हैं। ये बेसिकली ज़ाइलोज़ीन अकेला, और कई बार हेरोइन, जो आपको जो पंजाब में जिसे चिट्टा कहा जाता है, सबसे कॉमन ड्रग है। और फेंटेनिल नाम का एक पेन किलर होता है। जब इनको मिलाकर लिया जाता है तो ये पर्टिकुलर स्टेट आती है। यूएस में ये सबसे ज्यादा कॉमन है, बहुत बड़ा मेनेस यूनाइटेड स्टेट्स में। अब बाकी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स पे भी ये फैल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ ये ज़ाइलोज़ीन है क्या। बेसिकली एक वेटनरी मेडिसिन है, जानवरों को दिए जाने वाली मेडिसिन है, जिनमें जानवरों में पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, या मैं बोलूंगा सेडेटिव की तरह एक्ट करता है। तो जब जानवरों को आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, या उनके कोई दांतों का ऑपरेशन करना है, या कोई सर्जरी करनी है, या उन्हें काम डाउन करना है, तो जो बड़े जानवर होते हैं, हॉर्सेस, कैटल, डियर, एलिफेंट्स वगैरह, इनको ये पर्टिकुलर ड्रग दिया जाता है, और ये उनके लिए अप्रूव्ड ड्रग है। ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड ड्रग है जो वेटनरी केस में यूज होता है। हाउएवर वर्ल्ड में कभी भी इस ड्रग को ह्यूमन यूज के लिए अप्रूव नहीं करा गया है, और ये किसी भी मेडिकल कंडीशन में ह्यूमंस को प्रिस्क्राइब नहीं करा जाता है। स्ट्रिक्टली एनिमल ड्रग है। अब जब ये एनिमल्स को देते हैं तो उनमें सेडेशन आती है, मसल रिलैक्स होती है, स्लीपीनेस आती है, और पेन किलर की तरह भी काम करता है। प्लस उनकी जो ब्रीदिंग और हार्ट रेट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। हाउएवर प्रॉब्लम आता है कि जब यही ड्रग ह्यूमंस को दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमंस इससे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो ह्यूमंस जो है वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उनकी ब्रीदिंग बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर डेंजरसली लो हो जाता है, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, हार्ट रेट जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसे हम ब्रैकीकार्डिया कहते हैं, ब्लड शुगर लेवल शूट अप कर जाता है। अब इसे ज़ॉम्बी ड्रग क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ज़ाइलोज़ीन होता है, जब उसे एक पर्टिकुलर ड्रग, स्पेशली फेंटेनिल पेन किलर है बहुत पावरफुल, इसके साथ मिक्स करके दिया जाता है, तो ये जो सारे ज़ॉम्बी वाले जो सिम्टम्स है ना, ये आपको नजर आते हैं, और एक इंडिविजुअल इस स्टेट में अराउंड 8 से 12 घंटे तक आपको मिलेगा। अब जी, अब देखिए, सबसे पहले ज़ाइलोज़ीन जो है ये 1962 में जो एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी है बेयर करके, उन्होंने इसको सिंथेसाइज किया था। क्योंकि उस समय जो साइंटिस्ट थे वो जानवरों के एक अच्छे सेडेटिव की तलाश में थे। उन्होंने इसको डिस्कवर करा, उसके बाद इसको अप्रूव कराया गया, और 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स में भी अप्रूव हो गया।
और वर्ल्ड ओवर आज ये बहुत कॉमन ड्रग है। सो ज़ाइलेज़िन जानवरों में दिए जाने वाला बहुत कॉमन पेन किलर और सेडेटिव है। लेकिन अराउंड अर्ली 2000s में पोर्टोरिको में जो है ये पर्टिकुलर ड्रग जो है ये स्ट्रीट ड्रग की तरह आने लगा। अब ये क्यों आने लगा? क्योंकि जब उन्होंने डिस्कवर करा कि ज़ाइलेज़िन को अगर हम हेरोइन के साथ मिक्स करते हैं तो इसका जो सेडेटिव इफेक्ट है, इसका जो ड्रग लाइक इफेक्ट है, वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। और पोर्टोरिको से ये स्प्रेड हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में अराउंड 2010-2015 के समय। सबसे पहले फिलाडेल्फिया में, अगर आप फिलाडेल्फिया के बारे में पढ़ेंगे ना, वो एक ओपन मार्केट है, वहां ड्रग्स वगैरह बहुत कॉमन है, तो वहां पे ये सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर फेंटेनिल जो है वो जो प्रेजेंट स्टेट में आया है, जैसे मैंने आपको बताया कि फेंटेनिल और ज़ाइलेज़िन जब कंबाइन होता है। अब मैं आपको फेंटेनिल के बारे में एक चीज बताता हूं। फेंटेनिल बेसिकली एक सिंथेटिक यानी मैन मेड ओपियोइड है, पेन किलर है। अब ये कितना स्ट्रांग है ये आप समझिए। अच्छा, फेंटेनिल भी जो है वो ह्यूमंस के लिए अप्रूव्ड है, डॉक्टर्स उसे प्रिस्क्राइब करते हैं, सर्जरीज वगैरह में कैंसर पेशेंट्स को भी देते हैं। मॉर्फिन जो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन एक पेन किलर है। अगर उसकी स्ट्रेंथ 1x है तो जो हेरोइन होता है उसकी स्ट्रेंथ 2 to 3x होती है मॉर्फिन के पेन किलर में। इसलिए चिट्टा या हेरोइन जो होता है आपको नम कर देता है क्योंकि पेन किलर बहुत स्ट्रांग है वो। लेकिन जो फेंटेनिल है वो मॉर्फिन से 50 से 100 गुना ज्यादा स्ट्रांग पेन किलर है। और वो इतना पावरफुल है कि अगर उसका सिर्फ 2 मिलीग्राम यानी कुछ ग्रेन ऑफ सॉल्ट जितना भी अगर मैं आपको दूं तो एक एवरेज एडल्ट के लिए बहुत लीदल हो सकता है। इसलिए जब फेंटेनिल को हॉस्पिटल्स में भी दिया जाता है तो बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स या नर्सेज होते हैं जो उसको देते हैं, बहुत केयरफुली देना पड़ता है। और जनरली एनेस्थीसिया में या पेन रिलीफ सर्जरी के बाद हुआ, बहुत सीवियर क्रॉनिक पेन, जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसको बर्न्स है बहुत ज्यादा, उसको सडनली अगर पेन को सबसाइड करना है, कैंसर पेन्स हो गई, इन सब के लिए ये पर्टिकुलर ड्रग दिया जाता है। तो अगेन ये भी एक अप्रूव्ड ड्रग है लेकिन ह्यूमंस में मेडिकली अप्रूव्ड है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे फेंटेनिल मेडिकली अप्रूव्ड है, इसके इलीगल जो फॉर्म्स हैं वो चाइना, मैक्सिको वगैरह में बहुत कॉमन है वर्ल्ड ओवर। अब जब आपने इन पर्टिकुलर ये फेंटेनिल आपको डिफरेंट फॉर्म में मिलेगा, आपको पाउडर में, पिल्स में मिल जाएगा। और जनरली हेरोइन वगैरह के साथ, कोकेन के साथ इसे कंबाइन करके सेल किया जाता है। तो ड्रग यूजर जो होता है ना उसे नहीं पता कि मैं अगर हेरोइन ले रहा हूं तो उसके अंदर फेंटेनिल मिला है। लेकिन जो ड्रग सेलर्स हैं उन्हें पता है कि जब हम ये वाले पर्टिकुलर ड्रग्स को मिक्स करेंगे तो जो इफेक्ट है वो इतना जबरदस्त होगा कि ये इंडिविजुअल और ज्यादा हुक्ड हो जाएगा। तो अब इसको अगर आप फेंटेनिल देखेंगे तो मार्केट में ना ये अपाची, चाइना गर्ल, चाइना वाइट, डांस फीवर, जैकपॉट, मर्डर, पॉइजन, टैंगो, कैश, इन नामों से ये फेमस है। अच्छा, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है? ज़ाइलेज़िन और फेंटेनिल, जो ज़ॉम्बी ड्रग ज़ाइलेज़िन है और फेंटेनिल जो पेन किलर, जब इनको हम मिक्स करते हैं तो ज़ाइलेज़िन का इफेक्ट तो बहुत छोटा है, आधे से 1 घंटे का इफेक्ट होता है। लेकिन जैसे ये दोनों मिक्स होते हैं ये इफेक्ट 8 से 12 घंटे तक पहुंच जाता है। और वहां पर जो फीलिंग होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, क्योंकि फेंटेनिल जो पेन किलर है वो आपको पेन रिलीविंग इफेक्ट देगा और यूफोरिक इफेक्ट देगा, और जो ज़ाइलेज़िन है वो सेडेशन देगा, मसल रिलैक्सेशन देगा। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है ना वो एक ज़ॉम्बी की तरह क्रिएट हो जाता है। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, ये बड़े सस्ते ड्रग हैं, जैसे ज़ाइलेज़िन है हाँ, ये मैं यही पूछने वाली थी कि आम लोगों की पहुंच तक आ कैसे रहे हैं ये? देखिए बहुत सस्ता है। मैं अभी इंडियन कंटेक्स्ट में भी कवर करता हूं, लेकिन ज़ाइलेज़िन तो बहुत कुछ डॉलर्स में ही आपको यूएस वगैरह में मिल जाता है। और अगेन अगर हम मिक्स भी करते हैं तो हेरोइन फिर भी कॉस्टली है, लेकिन ये फेंटेनिल, ज़ाइलेज़िन बहुत महंगे ड्रग्स नहीं है। अब यूजर इस पे डिपेंडेंट, अब ऑफकोर्स सी बात है, आपने हेरोइन दिया यानी चिट्टा जो ऑलरेडी पंजाब में एक बहुत बड़ा मेनेस है, उसमें आपने ज़ाइलेज़िन भी कंबाइन कर दिया या फेंटेनिल कंबाइन कर दिया तो इफेक्ट जबरदस्त आया, ज्यादा प्रॉफिट भी मिला। और जो इंडिविजुअल हेरोइन से अगर एक्स टाइम बुक होगा वो इंडिविजुअल इन कॉकटेल ड्रग से 100 टाइम बुक हो जाएगा, तो मेनेस और बढ़ जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें और आती है ज़ॉम्बीज के साथ, मैंने आपको शुरू में बताया था, वो है वुंड्स। ये सबसे डेंजरस चीज है। आप जब इन लोगों को जो स्ट्रीट्स में दिखते हैं आप इनको ऑब्जर्व करेंगे ना, इनकी बॉडी में ना बहुत जबरदस्त घाव होते हैं। अब ये घाव जो होते हैं वो बड़े हो छोटे दोनों हो सकते हैं, कई बार रेड कलर के ब्लिस्टर्स, फोड़े जैसे होंगे, रैशेस टाइप, रैशेस टाइप होंगे, या फिर बड़े बड़े अल्सर्स होंगे जिसके अंदर से पस निकल रही होती। और ये सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनका ट्रीटमेंट नहीं है। मैक्सिमम लोग जो इन वुंड्स के साथ आते हैं उनकी पार्ट्स को एम्पुटेट करना पड़ता है, और मेडिकली कितनी बार डॉक्टर्स ने चारों के चारों लिम्स को एम्पुटेट करा है। और ये जो वुंड्स हैं ये उन जगहों पे नहीं होते जहां पे आप इनको इंजेक्ट करेंगे, ये बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, और ये वुंड्स बढ़ते जाते हैं, इनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं। अब सबसे बड़ी चीज क्या, क्वेश्चन आता है भाई ये वुंड्स होते क्यों हैं? तो देखिए ऐसा माना जाता है कि ज़ाइलेज़िन जो है ना वो एक वैसोकंस्ट्रिक्टर है, यानी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें कंस्ट्रिक्ट कर देता है।
तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और वो जो पर्टिकुलर स्किन सेल्स हैं वो किसी ना किसी एरिया में डाई कर दे, मर जाते हैं और वहां पे अल्सर्स क्रिएट होते हैं। वहां से वो ऑक्सीजन जो है लेवल उनको कम कर देता है। उसके बाद इम्यून सिस्टम जो है उसको बहुत गंदा इफेक्ट करता है, इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म कर देता है, डायरेक्ट सेल्स को के लिए टॉक्सिन्स की तरह काम करता है। और सबसे बड़ी चीज है, अगर एक इंडिविजुअल 12 घंटे तक एक ही पोजीशन में जो खड़ा रहता है, बिल्कुल झूलता रहेगा आगे पीछे, तो उस पोजीशन में ब्लड जो फ्लो है वो उस एरिया से कट ऑफ हो जाता है, तो ये वूंड्स जो है ये और बढ़ते जाते हैं। अब जैसे मैंने बताया, डेथ बहुत कॉमन है इन ड्रग से, इन्फेक्शन और ये वूंड्स की वजह से, एम्पुटेशन बहुत कॉमन है, परमानेंट डिसफिगरमेंट, सेप्सिस, यू नेम अ थिंग, ये वूंड्स जो हैं ये उसको करती। अब अगर हम इसको एपिसेंटर लेते हैं वर्ल्ड का जहां पर ये ड्रग मैंने सबसे ज्यादा है, तो दैट इज अमेरिका। यूएस में ज़ाइलोसिन जो है वो 2022 में एक रिपोर्ट आई थी कि 90% जो फेंटेनिल के सैंपल्स मिल रहे हैं मार्केट में उनमें ज़ाइलोसिन एडेड, ये मिक्स करके मिल रहे हैं। और अब ये यूएस में हर जगह फैल चुका है बहुत ज्यादा। मतलब आप ये समझिए कि 2015 से लेकर 2022 के बीच में जो रिपोर्ट्स हैं उनमें 1000% इंक्रीज देखा गया है ज़ाइलोसिन की ड्रग ओवरडोज में। अब ये कनाडा, यूरोप, साउथ अमेरिका, एशिया में भी बहुत जगह फैल रहा है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर जगह पे ज़ाइलोसिन ही ज़ॉम्बी ड्रग नहीं है, कई जगहों पे डिफरेंट तरह के ड्रग्स भी होते हैं, वो भी सेम इफेक्ट देते हैं। जैसे अफ्रीका में भी ये ड्रग मैंने देखा गया है, लेकिन वहां पे एक कुश करके एक कॉकटेल बनती है बड़ी सस्ती और बहुत डेंजरस होती है, जिसमें विद रिपोर्ट्स ह्यूमन बोन्स को भी ऐड करा जाता है क्रश करके। और वो क्यों करा जाता है? क्योंकि ह्यूमन बोन्स में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो इन ड्रग्स के इफेक्ट को इंक्रीज करता है। अच्छा, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो हमारा जैसे ये वाले मैंने आपको बताया डिफरेंट नेम्स भी हैं, लेकिन ये डेंजरस क्यों है? ज़ाइलोसिन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? देखिए, आप जब कोई इंडिविजुअल फेंटेनिल लेता है जो ह्यूमन अप्रूव्ड ड्रग है, तो डॉक्टर्स को यह भी पता है कि इस पेन किलर या सेडेटिव का हमें अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है उसे काउंटर कैसे करना है। लेकिन जो ज़ाइलोसिन है उसके लिए मेडिकली कोई काउंटर नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है जो इसके इफेक्ट्स को रिवर्स कर सके। तो अगर आपने ज़ॉम्बी ड्रग लिया, यानी ज़ाइलोसिन और फेंटेनिल का कॉम्बिनेशन आपने लिया, और डॉक्टर जब आपको एक ड्रग आता है जनरली नेलोक्सोन के नाम से, बहुत कॉमन मेडिकेशन है, ये ओपियोइड जो होते हैं इनके इफेक्ट्स को रिवर्स करती है। अब ये आपको जब इफेक्ट करेगा तो ये फेंटेनिल को तो इफेक्ट को रिवर्स कर देगा, लेकिन ज़ाइलोसिन को इफेक्ट वो नहीं करेगा रिवर्स। तो इस समय ज़ाइलोसिन की कोई भी नोन मेडिकेशन नहीं है जो इसे काउंटर कर सके। इसलिए मैक्सिमम केसेस में जो इंडिविजुअल एडिक्ट होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। डेथ रेट इज वेरी वेरी हाई। और जैसे मैंने बताया, विड्रॉल सिम्टम्स आर एक्सट्रीम। जो एक इंडिविजुअल हेरोइन या कोकेन के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर वो इस ज़ॉम्बी ड्रग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो बहुत एक्सट्रीम होते हैं। और वही तरीका है कि उसको आप विड्रॉल कराने के लिए किसी रिहैब सेंटर में बांध के रखेंगे, तब शायद कुछ हफ्तों महीनों में वो बेटर हो पाएगा। भारत में ये एंट्री कर चुका है पूरी तरीके से। जी, अब हम अगर भारत की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले आता है पंजाब, जहां पे हम जानते हैं कि हेरोइन यानी चिट्टे का सबसे ज्यादा नाम आता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहां पर भी जो फेंटेनिल है वो अब यूज हो रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट फेंटेनिल नहीं है, एक एसिटाइल फेंटेनिल के नाम से सिमिलर ड्रग है, वो यूज होता है। प्लस एक और प्रिस्क्रिप्शन ओपियोइड है जिसे हम ट्रेमाडोल कहते हैं, वो भी यूज होता है। पंजाब में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप फिगर सुनिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में 2019 में जो फिगर निकाली थी उसके हिसाब से अराउंड 2.3 मिलियन ड्रग यूजर्स हैं, नोन ड्रग यूजर्स हैं, और अननोन तो पता नहीं कितने हैं। ऑलमोस्ट 1 in every 10 पीपल इन पंजाब इज अ ड्रग यूजर। अब ये रिपोर्ट जो अभी आ रही है ज़ॉम्बी ड्रग्स की, आपको अमृतसर से, लुधियाना, तरन तारण, इन एरिया से आ रही है जहां पे ये केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका रीजन ये भी है कि जो पंजाब का जो रीजन है वो पाकिस्तान के साथ लगता है, और सारा जो मेजर ड्रग्स है, हेरोइन स्पेशली, वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो उगता है और आता है वो अफगानिस्तान से आता है थ्रू पाकिस्तान, और फिर वो पंजाब में एंटर करता है। प्लस ऑफकोर्स ये एक पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी प्लानिंग रही है शुरू से कि पंजाब को एज अ ड्रग स्टेट बनाया जाए ताकि वो इस पर डिपेंडेंट हो जाए। अब ये बिहार में भी देखने को मिल रहा है। हाउएवर, जहां तक मैंने स्टडी करी है, बिहार में ज़ाइलोसिन और ये फेंटेनिल नहीं है, वहां पर एक अलग तरह का जो ड्रग्स है वो यूज हो रहे हैं, एक्सटेसी यूज होता है, ट्रेमाडोल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में ना गरीबी इतनी ज्यादा है, और प्लस नेपाल का बॉर्डर लगता है, तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत चीप चीप ड्रग्स होते हैं इधर उधर के, उनको मिला के, कई बार तो हाउस होल्ड केमिकल्स मिलाकर, जिसमें थिनर हुआ, रैट पॉइजन हुआ, इन सबको मिलाकर ट्रेमाडोल के साथ लेते हैं। ये फिर ज़ॉम्बी ड्रग की तरह ही बन जाता है। और अभी पटना मेडिकल कॉलेज वगैरह में भी ऑलमोस्ट 2,500 पेशेंट्स इनके पास आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में, जो इन्हीं ड्रग्स और ज़ॉम्बी ड्रग से सफर कर रहे हैं।
और उनका बिकॉज ऑफ अगेन नेपाल वाला इशू आता है। अब लेटेस्ट जो चीज मिली है जिसमें एक्चुअली में ज़ाइलोसिन मिला है और फेंटेनिल के साथ मिक्स करके, वो बेंगलुरु में मिला है। वहां पर भी ये चीजें अब बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं और पिछले आपने देखा होगा कि कुछ दिनों में ये बेंगलुरु में भी नॉर्मल रोड्स वगैरह पे लोग आपको ज़ॉम्बी फॉर्म में मिल रहे थे। तो ये चीज अब इंडिया में भी फैल रही है, दो अभी जैसे मैंने बताया कि जो एग्जैक्ट ज़ॉम्बी ड्रग है ज़ाइलोसिन उसकी वजह से नहीं है, लेकिन सिमिलर ड्रग्स जो हैं वो अब देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, इन सारी चीज़ों से बचाना होगा। मैंने तो अभी तक 3-4 वीडियोज़ ही देखे हैं, लेकिन वो बड़े डरावने से वीडियो हैं, तो मुझे लगा कि क्या है ये, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर सोचा ऑडियंस को बताना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जी, बहुत डिटेल में एक एक चीज़ आपने बताई है। मुझे लगता है कि आगे और जानकारी चाहिए होगी तो आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी इस ज़ोंबी ड्रग पर या जिस चीज़ को भी एकदम से मिलाया जा रहा है, कॉकटेल बनाया जा रहा है और सेवन किया जा रहा है और फिर ज़ोंबी जैसा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। आप सावधान रहिए, अपने बच्चों को भी अलर्ट पर रखिए। और अब क्या कहेंगे इस पूरी चर्चा को लेकर, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।